आज के जलसे आपके सदर साहब स्टेज पे बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और जहां तक आवाज जा रही है मेरी तमाम पर्दा नशीन मां बहनें, आज का ये जलसे हम कांग्रेस पार्टी का दूसरा जलसा है और हम लोग ऐसा समझते हैं कि काम की बुनियाद के ऊपर बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ। हम लोग किसी की बुराई और किसने क्या किया ये शहर ने देखा। एक खानदान को यहां पर 30 साल राज किए, मुफ्ती इस्माइल साहब ने 10 साल राज किया, मगर ये लोग अवाम के बीच जाके एक ही बात कर रहे हैं कि हमको एक मौका दो, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं ये शहर की समझदार अवाम से पूछना चाहता हूं कि करने की बात बहुत दूर है, तुमने क्या किया हमको ये बतलाओ। शहर ये जानना चाहता है कि तुमने क्या किया। शहर मुझे 2001 के फसाद से देख रहा है कि सच पे सदर बल्दिया था। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस वक्त सदर बल्दिया बनाई थी और मालेगांव शहर के अंदर 2001 के अंदर भयंकर फसाद फूट पड़ा था। मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए शहर के तमाम देहातों से मुसलमानों को लाकर अपनी पनागाह में अपने घर के पास, हमारे घर के आजू बाजू स्कूलों के अंदर हम लोगों ने उनका साथ दिया, उनका खाने का इंतजाम किया। और जब जब मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आती है तो तुम बतलाओ सच्चे दिल से कि 2 बम ब्लास्ट हुआ, कोरोना का पीरियड गुजरा, आप मुझे बताओ ईमानदारी से काम किसने किया? करोड़ों की काम की बात मालेगांव के अंदर होती है और काम कौड़ी का नहीं होता। आज देख लो पूरा शहर खंडर बना हुआ है। मालेगांव शहर की हालत इतनी खराब करके रखे लीडरान ने। आपको पानी के बारे में तो मालूम है, शहर के अंदर खानवाजा शेख रशीद साहब के लोगों ने दादा भूसे से साड़ गाड़ किया और मालेगांव का पानी दाभाड़ी को दे दिया। आपको दाभाड़ी का ही मालूम होगा। मैं बोलता हूं रावलगांव को भी पानी दिया गया, उसका ठहराव मेरे हाथ में अभी आया। इत्तेफाक से मुझे याद नहीं था तो मैं उसको ठहराव को लेकर आता था। इन लोगों ने कुर्सी के लिए शेख रशीद खानवाजा ने पूरे मालेगांव शहर के इज्जत को तार तार कर दिया। मालेगांव शहर के अंदर एक कमिश्नर था लतीफ देशमुख, खासतौर से आज आवाम को मैं बताना चाहता कि लतीफ देशमुख करके एक कमिश्नर था मालेगांव कारपोरेशन के अंदर, एकदम छोटा सी पीस था, इतना बड़ा। वो जब रिटायर हुआ यहां से तो उसने मुझे बंगले के ऊपर ध्यान से फोन करके बुलाया कि एजाज भाई आप मेरे बंगले के ऊपर आओ। मैं जब बंगले के ऊपर पहुंचा, खुदा रसूल की कसम उसने जो बात बोला, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता कि उसने ये कहा कि ये शेख आसिफ मालेगांव शहर के लिए कैंसर है, इसको अगर तुमने खत्म नहीं किया तो मालेगांव शहर कभी तरक्की नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है, एक आयुक्त कमिश्नर बोलता। आप समझ लो कि कितना करप्टेड आदमी है। हम लोग काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैंने 17 करोड़ रुपया लाया हूं, अभी 12 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया, 2 करोड़ रुपया नियोजन समिति से लिया, 3 करोड़ रुपया कमिश्नर से लिया था। ऐसा 17 करोड़ रुपये के काम चालू है। मुफ्ती साहब तो बोलते हैं यार मैंने 400 करोड़ रुपया लाया। इन्होंने हमको 400 करोड़ रुपये का शहर की आवाम को बता देना कि 400 करोड़ रुपया तुमने कैसे लाया। अगर ये 400 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे तो मैं उनकी वर्करी करूंगा। इन्होंने बता देना कि 400 करोड़ रुपए शहर में कहां लगा। हजरत
आपको ऐसा लगता है कि वो दिन चले गए कि आप झूठ भी बोलते थे तो लोग तालियां बजाते थे कि नहीं मुफ्ती साहब तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा खत्म हो गया तुम्हारा। आप लोग आपसे हिसाब पूछेंगे। एक अच्छे आलिम दीन हो आप, शहर गलती नहीं करेंगे, आपको मस्जिद की जगह आपको आलिम दीन हो, जहां पर लोग किले के लोग हमेशा नमाज पढ़ते हैं, आपको वहां पर मिलने के लिए आया करेंगे। आप आराम करो, ये 5 साल तक के एजाज बेग को मौका दो, अल्लाह ने चाहा तो शहर के अंदर काम करो। अजीब कहानी है शहर की। रजिस्ट्रार ऑफिस उधर चले गया, बैंक उधर चले गई, एफटी ऑफिस ऊपर चले गई, बाकी यहां के लीडरान ने एक लफ्ज तो बोला होता कि क्यों गई यहां पर, रात रात भर मां बहने बैंक के पास नंबर लगा के सो रही, बाकी यहां के लीडरों को पसीना नहीं आया कि जाकर वहां पर बैंक के मैनेजर को कहे कि हमारे शहर के अंदर भी 2-4 बैंकों खोली जाए। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस के लोगों से जाकर बात किया और उनको यह कहा कि अगर आपको जगह की तंगी होगी तो मैं मालेगांव कमिश्नर से बात करूंगा, और बात करने के बाद आपको कारपोरेशन के अंदर एक आध रूम दिला के, जूनी कारपोरेशन के अंदर मैं एक रूम दिला के आपको यहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवा दूंगा, जहां पर खरीदी बिक्री होगी। सबसे ज्यादा टैक्स मालेगांव के अंदर जाता, मगर काम जीरो। अभी तो नई बात है मालेगांव का नाम बदली करने का। शहर के लोग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे मत मुकाबले में जो लोग उम्मीदवार खड़े हैं, ये चुन के जाने के बाद क्या करेंगे मुझे तुम ये बता दो। मुफ्ती साहब तो रोना रो ही रहे थे कि हम लोग इख्तियार के अंदर नहीं है, इससे काम नहीं होता, तो कौन सा ये चुन के आ जाने के बाद ये सीएम बन जाने वाले। अब ये कौन सा 10 साल हमने मौका दिया, आप कौन सा सीएम बनने वाले। अरे वो हमारा भाई, उसके दिमाग में तुम्हें लगता वायरस है कुछ, इस्लाम पार्टी लाया, अजीत दादा के हाथ से इस्लाम बेच रहा था मालेगांव के, इस्लाम बेच रहा है अजीत दादा के हाथ पे पार्टी, और इस्लाम बेचने का काम शुरू किया उसने। क्या हमारे शहर के लोगों को मालूम नहीं है कि आप किसकी गोद पे बैठे हो और किसकी मांडी पे बैठे हो। ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, और ये शहर के ऊपर जब भी कोई आफत आती तो एजाज बेग को लोग याद करते हैं। एजाज बेग अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहता है, हर वक्त उठ के जाता है, 2 बजे रहो, 3 बजे रहो, 4 बजे रहो। दूसरे लीडरान तो फोन भी नहीं उठाते, तुम्हारा बताओ फोन उठाते क्या? क्या जरूरत है ऐसे लोगों को हमको वोट देने का? मालेगांव का नाम बदली हो जाने के चल रहा है, जब तक कि हमारे लीडर आज एक तक बयान नहीं दे। हमारे मालेगांव की शनाख्त को देख डालने की बात चल रही है। और आसिफ साहब, कान खोल के तुम भी सुन लो, तुम्हारे हमारी महारी को भी बोल दो, एजाज बेग गरीब है, बहरल जेल का बहुत सेठ है। तुम क्या पार्टी गिरा रहे, तुम्हारे लोग क्या बोलते? एजाज बेग को मुफ्ती इस्माइल ने 1 करोड़ रुपया दिया। आसिफ साहब, आपका नाम मैंने 32 तारीख रखा हूं, आप 32 तारीख है, और ये हमारे मुफ्ती साहब ये अन्ना भक्ते हैं, ये क्या लेंगे? कोई 1 करोड़ रुपया देंगे और तुम मेरे को चलाएंगे? तुम्हारी अदत और फितरत है। तुम कल तक के ये बोलते थे कि एजाज बेग को मुफ्ती इस्माइल ने कांग्रेस में भेज दिया, वो बाद में कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस से खड़े रहेंगे। ये सारी बातें करते हैं, फालतू बात करते, इन्होंने काम की बुनियाद के ऊपर काम नहीं। मालेगांव शहर के अंदर आपने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा। सबसे पहले मैं मालेगांव पावर कंपनी जो आई है, एमपीएसएल कंपनी, आपको बोलता है इस कंपनी को भगाने का काम सिर्फ एजाज बेग ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिश्वतखोर, ये रिश्वत लेते हैं दोनों के दोनों, हाजी और माजी आमदार। आज तक एक बात पावर कंपनी के खिलाफ नहीं बोलती। सबसे खराब अगर कोई चीज है मालेगांव के अंदर, आप लोगों को दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए, एक प्लेट पुलाव और 500 रुपए में बिकने का काम इस शहर की आवाम ने नहीं करना चाहिए। अगर आपने बिक गया तो आपका जो 500-700 रुपए का जो बिल आप
1500 तो 1000 रुपया आ रहा, ये 55,000 रुपये तक आएंगे और आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। मैं जब नींद से बेदार होता हूं तो कम से कम 5-7 लोग 10 लोग रोज टेली पावर के मसले में मेरे पास आते हैं। केपी सेटर का मसला हो गया, एमडी सूड मार दिया, किसी का क्या हो गया, ये लीडरान सुनते नहीं है, बात भी करने तैयार नहीं है। हमारे शहर के अंदर एमबीबीएस कॉलेज कैसे आए, बीडीएस कॉलेज कैसे आए? आज सबसे बड़ा मसला पानी का है। वासुल गांव के अंदर 150 एकड़ जमीन है। अगर आप लोगों ने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा तो गवर्नमेंट से वो जगह लेकर 350 एचसीएफटी पानी वहां पर जमा होगा और वो पानी के भरण का काम मैं इजाजत में खुद करेगा। इनको तो मालूम भी नहीं होगा वासुल गांव कहाँ है। उनसे इनको बताओ बोले वासुल गांव कहां पर है तो? क्योंकि हमको काम नहीं करने का है, हमारे पास पैसा है। अजीत दादा ने भेजा हुआ करोड़ों रुपया है। मौलाना के पास भी सिंधे का माल है। दोनों के पास बीजेपी गवर्नमेंट से भेजा हुआ पैसा है और वो मुसलमान को खरीदी करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो ये कौम बिकेगी क्या? बताओ मुझे, कौन से बोलो बिकेगी क्या? अरे गधे का भी तो रेट 10-12 हजार रुपये होता है, तुम्हारा रेट 500 रुपये लगाते। ये शहर की आवाम को सुधर जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये आवाम ने दिल और दिमाग बना लिया कि इनको घर भेजने की जरूरत है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 5 साल वाली वालतन मोहतरमा 5 साल मेयर थे। 5 साल मेयर रहने के बाद इन्होंने 5% पानी पट्टी जो बढ़ के आती थी, उन्होंने उसको ठहराव करके रद्द भी नहीं कराया कि भाई इसको रद्द कर दो, हमारा शहर बहुत परेशान है, हमारा शहर बहुत गरीब है। अगर वो चाहते तो 5% पानी पट्टी ठहराव करके रद्द करते थे और रद्द करने के बाद वो आज रुक जाती थी, मगर ऐसा इन्होंने नहीं किया। इनको जरूरत नहीं है आवाम की। इनको इनके पैसे से पैसा होना, करोड़ों रुपये का घपला फिर इन्होंने ठेके के अंदर किए, कचरे घोटाला अभी फिर किए उन्होंने। बच्चों की खिचड़ी खा जाते, कहां की रिएक्शन? अरे हमारे मासूम बच्चों की खिचड़ी तुम खा रहे, जो उनको खिलाना चाहिए तुम वो नहीं खिलाते। तुम बच्चों को वही दाल चावल लेकर आते, जबकि शेड्यूल 8 दिन का अलग अलग शेड्यूल होता बच्चों का। बताओ बच्चों को खिचड़ी के अलावा कुछ मिलती क्या? दाल चावल के अलावा कुछ मिलता क्या? रोज उसल, चौली, मटर, अंडा, केला, दूध, ये सारी चीजें शेड्यूल के अंदर है। और मैं तो समझता हूं कि मेरी बच्चों लग गई, नया जीआर आ गया कि स्कूल के अंदर वापस खिचड़ी देना। जो जीआर आया ये रद्द करने में बार बार बोल रहा था, उसका जीआर आ गया और इनका ठेका सब रद्द होने वाला है। मैं आप लोगों से वक्त की कमी की वजह से मैं आज बहुत सारी बातें करना चाहता था, मगर मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि 20 तारीख को आने वाले वक्त के अंदर 12 तारीख का जो हादसा हुआ था, यहाँ के आजी और माजी आमदार ने जो फंसाने का शहर के अंदर लोगों से काम किया था, आप उसका बदला 12 तारीख का बदला 20 नवंबर को लेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं और मैं आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी तफसील से आपको बताऊंगा कि क्या काम करना है, शहर के अंदर क्या लाना है। आपने नुमाइंदगी की है तो मैं क्या करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम। ये अपने शहर की माँ को, ये अपने शहर की माँ को और बहनों को समझाना है, पंजे की बटन दबाना है, एजाज को बुलाना है, पंजे की बटन दबाना है, एजाज को बुलाना है। ये अपने गाँव की माँ को और बहनों को समझाना है, पंजे की बटन दबाना है, एजाज को बुलाना है। यहाँ पर मुकर्रर बहुत ज्यादा है, ये मायूस बात नहीं है आदमी, बहुत अच्छी बात है। और जगह जाकर देखो मुकर्रर के वादे, ये एजाज बेग की कामयाबी की जमानत है। ताली बजाए एक मरतबा। एजाज बेग को लाना है, पंजे की बटन दबाना है। पहला बंद करता हूँ, तमाम लोग जुड़ जाए और आप तमाम लोगों को मालूम है कि आजाद अनवर अल्लाह का करम है, कभी झूठ नहीं बोलता। ये अपना नारा एजाज बेग शेर हमारा,
हमारा मारा शेर हमारा मैं कहता हूँ सब कहते हैं सबका प्यारा जाते मैं कहता हूँ सब कहते हैं सबका प्यारा जाते इस शहर का बच्चा बच्चा है इस शहर का बच्चा बच्चा है इस शहर का बच्चा बच्चा है एजाज का दीवाना है पंजे बटन दबाना है एजाज वेग बुलाना है पंजे की बटन दबाना है एजाज वेग बुलाना है। आप तमाम लोगों की जानिब से एक बंद पढ़ दूं स्टेज पर तमाम लोग जमील क्रांति साहब मेरे मोहतरम सलीम गंजी साहब और जैमी पठान साहब जिन जिन लोगों का नाम मुझे नहीं मालूम सब लोग माजिद फनासी एक बंद पढ़ता हूँ खास तौर से 1 मिनट हुआ है 4 मिनट और बचा है। एजाज बेग बुलाना है पंजे की बटन दबाना है कि ये झूठा इंसान नहीं है और ये बेईमान नहीं है ये झूठा इंसान नहीं है और ये बेईमान नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब और ये बेईमान नहीं है जो कहता है वो करता है बातों की ये दुकान नहीं है। कि ये झूठा इंसान नहीं है और ये बेईमान नहीं है जो कहता है वो करता है बस बातों की दुकान नहीं है बस बातों की दुकान नहीं है बस ऐसे सच्चे इंसान को बस ऐसे सच्चे इंसान को बस ऐसे सच्चे इंसान को चुन कर को हाँ पहुँचाना है पंजे की बटन दबाना है एजाज बेग बुलाना है पंजे की बटन दबाना है एजाज बेग बुलाना है। ये साफ करता हूँ खास तौर से मैं अगर अच्छा लगे और मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह का करम है मैं झूठ नहीं बोलता पढ़ रहा हूँ समाज में कि शेरों जैसा इसका दबंग है ये हमारा लीडर शेरों जैसा इसका दबंग है ये हमारा लीडर फसाद में या कोरोना में बैठा नहीं है घर में छुप कर फसाद में या कोरोना में बैठा नहीं है घर में छुप कर तब उसने साथ निभाया था तब इसने साथ निभाया था अब हमको साथ निभाना है पंजे की बटन दबाना है एजाज बेग बुलाना है पंजे की बटन दबाना है एजाज बेग बुलाना है। 1 मिनट बचा है मेरे पास उसमें जल्दी जल्दी 2 बंद करता हूँ बहुत अहम बहुत बड़ी नज़्मों की इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे मगर आखिरी में 2 बंद 1 मिनट में पढ़ता हूँ समाप्त में एक ताली बजा दे हजरत और देखो एक बात कहना चाहता हूँ खराब मत करना यार अब और खराब मत करना है ना
ये इसको भेज दो यार, कुछ होना चाहिए हमारे शहर का। पंजे की बटन दबाना है, एजाज बेग बुलाना है। इन्होंने कितने काम किए हैं, सब नजरों से देख रहे हैं। इन्होंने कितने काम किए हैं, सब नजरों से देख रहे हैं। वार्डों में इनके जाकर देखो, सारे मंदिर सामने है। वार्डों में इनके जाकर देखो, सारे मंदिर सामने है। वो प्यारा प्यारा गार्डन, वो प्यारा प्यारा गार्डन, वो प्यारा प्यारा गार्डन, और एक बड़ा जिमखाना है। पंजे की बटन दबाना है, एजाज बेग बुलाना है। आखिरी बंद करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पंजे की बटन दबाना है, एजाज बेग बुलाना है। किताब अशरफ किसने बनाया, सभी ने नजरों से है देखा। सच है, बाबे अशरफ किस, अच्छा दूसरा बंद करता हूँ, खास तौर से समाप्त होना है, वक्त तो कम है और अहम बंद है, पेश करता हूँ। वो नाद छाप की आज है याद, कितनों के घर हुए बर्बाद। वो नाद छाप की आज है याद, कितनों के घर हुए बर्बाद। एजाज बेग ने 48 लाख की दिलवाई उन्हें इमदाद। अगर झूठ हो तो दामन पकड़ लेना, सच हो तो ताली बजाई। वो नाद छाप की याद का मंदिर, वो नाद छाप की आज है याद, कितनों के घर हुए बर्बाद। एजाज बेग ने 48 लाख की दिलवाई उन्हें इमदाद। जब उन्होंने इमदाद किया तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और इनको दुआएं दे रहे थे। अल्लाह करे उनकी दुआएं काम आ जाए। एजाज बेग ने 48 लाख की दिलवाई उन्हें इमदाद। अब 20 नवंबर का यार, अब 20 नवंबर का इनके एहसान का बदल चुकाना है। पंजे की बटन दबाना है, एजाज बेग बुलाना है। पंजे की बटन दबाना है, एजाज बेग बुलाना है। बहुत शुक्रिया। शहर अजीज के नौजवान भाई जनाब एजाज बेग साहब, इंडिया अलायंस की वो पार्टियां जो हमारी सहयोग हैं, हमारे साथ हैं, उनके तमाम जिम्मेदारान, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान, आदरणीय शहर और मुस्लिम शहर, मैंने अपनी 40-45 साल की आपकी जिंदगी में इस ढंग की आमियाना मीटिंगें, निचले सतह की तकरीरें और सतही बातें सियासी जलसों में हो रही हैं, यकीन जानिए मैंने अपनी 40-45 साल जिंदगी में कभी नहीं देखी। कंडोम और निरोध की बातें, और आपको 23 तारीख के बाद देखूंगा, हमारे पास भी बहुत कुछ है, तलवार और पिस्तौल की बातें हैं। क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं।
एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अगर यही सियासत है तो सही मानों में मातम करने की जरूरत है। कल तक एक कहावत थी, मन तुरा मुल्ला बगोयम तू मुरा हाजी बहो। हजरात, अब इस कहावत को बदलने, अब तो हमको कहना पड़ेगा कि तू मरा गुंडा बगोयम मन तुरा झूठा बहो। सब एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की बातें करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो हरकतें हो रही हैं, ये सियासत नहीं है। आज क्यादत का क्या हाल, क्या माहौल है, किसी से पोशीदा नहीं है। कल तक शिवसेना वाले शेख रशीद खान वाले के साथ थे, कारपोरेशन में उन्होंने कब्जा किया, मेयर बन गए, कांग्रेस के थे वो, और उन्होंने सखाराम घोड़ के जो शिवसेना के थे उनको डिप्टी मेयर बनाया, ढेर सारे फायदे उनसे उठाए। कल तक मुफ्ती साहब उनकी मुखालफत करते थे कि आपने एक फसाई पार्टी, एक फसादी पार्टी, एक मुस्लिम विरोधी पार्टी का आप साथ दे रहे हैं। और आज वही मुफ्ती साहब दादा भुट्टे के साथ चल रहे हैं, तो शेख आसिफ साहब उनकी बुराई कर रहे हैं। बात तो ऐसी लग रही है कि इस शहर में कोई कायद है ही नहीं, गुजरने को गुजरते जा रहे हैं राय हस्ती से, मगन है कारवां अपना न मीरे कारवां अपना। ये शहर बिगड़ कायद से चल रहा है। आज इसमें झगड़ रहे हैं, कल कारपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है और अल्लाह न करे मेयर की दौड़ भाग में अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बीजेपी की वो मशीन लाएंगे जिसको डिडक्शन मशीन बोला जाता है, जिसमें तमाम पाप खुल जाते हैं। आज ये लोग रोड गटर और वॉल कंपाउंड की सियासत कर रहे हैं, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। देखिए, ये काम का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये काम नहीं है। यकीन जानिए, तकदीरें पार्लियामेंट और असेंबली में लिखी जाती है, पॉलिसियां असेंबली और पार्लियामेंट में बनती हैं। 5 साल आपको, हमको, अकलियतों को और मुसलमानों को किस ढंग से जीना है, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, अकलियतों को कितना फंड दिया जाएगा, उनकी बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये असेंबली और पार्लियामेंट में होता है। और असेंबली और पार्लियामेंट में उसकी बात मानी जाती है, जिसका वोट होता है, जिसकी तादाद होती है। आज एक तरफ शेख आसिफ साहब आजाद उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल साहब IMIM के हैं। कल तक ये 2 थे, खुदा ना खास्ता ये अकेले बचे, मान लो गिरते पड़ते इनमें से कोई चुन के आ गया, नक्कार खाने में चोटी की आवाज कोई नहीं सुनता। मैंने कहा ना कि तकदीर असेंबली और पार्लियामेंट में बनती है। और देखिए, सेशन जो चलता है, अगर मान लो 3 घंटे का सेशन है, उसमें जितने टोटल मेंबरान होते हैं असेंबली के, उनमें उन वक्तों को तकसीम किया जाता है। 3 घंटे का अगर सेशन है, मान लो 180 मिनट, 288 मेंबरान का अगर तकसीम किया तो हमारे मेंबरान को 45 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा बात करने का। तो कहां से अपनी बात करेंगे, कहां आपके फायदे के, आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे, कहां इस शहर की फलाह बहबूद होगी। मैं आपको कहता हूं, इसकी लाठी उसकी भैंस। और अब जो माहौल बनते चला जा रहा है, जिस ढंग से पार्लियामेंट में एक तरफा हम लोगों ने डॉक्टर शोभा ताई बच्चों को वोट दिया, अब हुमायूं गालिब है, अब पूरा यकीन है, और जो मंजरनामा पूरा बनते जा रहा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की हुकूमत बनने जा रही है। आप इनसे पूछिए कि अगर आप चुन के चले गए तो अब जमहूरी ताकतों का साथ देंगे तो सत्ताई ताकतों का इनकी जबान गुम हो जाएगी। अगर ये कहेंगे कि हम लोग जमहूरी ताकतों का साथ देंगे तो भैया मैं आपसे कहता हूं, फिर आप बैठते क्यों नहीं? जमहूरी ताकत का सबसे बड़ा नुमाइंदा कांग्रेस का हमारे पास है ना, एजाज है ना, ये पार्टी का नुमाइंदा है।
बोलना उतना चलता नहीं। आप बहुत अच्छे बातें करते, बहुत अच्छी पसंद बयान है आप, वाह वाह करेंगे। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास वोटिंग पावर है, जिसके पास तादाद है, जिसके पास कुंडी है, जिसके पास उंगली है, उसकी बात मानी जाती है। अब आप बताइए, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, जैसा कि घुमाने वाली है, हम 180 का आंकड़ा पास करने जा रहे हैं। अब इस बात को मानो, 288 के हाउस में हमको 145 चाहिए, हम 180 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। और उसमें आपका नुमाइंदा एजाज बेग होगा, वो सिर्फ उंगली उठाएगा, वो 180 आदमी रहेगा, 180 सपोर्टर रहेगा। और वहां रह के आपकी बातें, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बातें, शहर की फलाह बहबूद की बातें वो करेगा। ये रोड गटर की ये कौन सी सियासत है? ये तो कुछ भी नहीं है। आज कोई नुमाइंदा नहीं है, 17 करोड़ का काम इसमें करके दिखाएगा। ये रोड गटर पॉलिसी नहीं है दोस्तों। पॉलिसियां एवानों में बनती है। और आज मैं आपको बोलूं कि तरमीमी बिल जो हमारे औकात का है, आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में रेलवे प्लेन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की जमीनें हैं तो आप और हम मुसलमानों की जमीनें हैं। 9 लाख एकड़ जमीनें हम लोगों की है। और इसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट की नजरें लगे हुई हैं कि वो किस तरह इसको हत्याए। वो लोग 400 पार करना है, याद रखो। कुदरत ने उनको ऐसा तमाचा दिया कि वो 63 सीटें उनकी गंवा दी है, वो 240 के आंकड़े पर आ गए। और लंबी दूरी गवर्नमेंट उनकी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे पर। आज आप लोगों ने, अकलियतों ने और सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जब तक वो पूरे हिंदुस्तान में जिस ढंग से सत्ताई ताकतों के खिलाफ वोट दिया, जिस ढंग से जमहूरी ताकतों को आपने साथ दिया, जहां कांग्रेस वाले हो सकते वहां कांग्रेस का, जहां समाजवादी वाले हो सकते वहां समाजवादी का, जहां हमारी ममता बनर्जी की पार्टी हो सकती है वहां हम लोगों ने हर जगह पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर ताकत का मुजाहिदा किया। और उसका सबसे बड़ा मुजाहिदा अपने मालेगांव में किया दोस्तों। और इसकी बूंद यहां से पार्लियामेंट तक है कि वो शहर जहां 7-8 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, 2,05,000 में से उनको सिर्फ 5-6 हजार वोट मिली और 1,98,000 यहाँ की हिंदू कैंडिडेट कांग्रेस की डॉक्टर शोभाताई बच्चे को मिली। आपने वो इशारा दिया है कि ये शहर एक जमहूरी शहर है, ये शहर सेकुलर शहर है, ये शहर वो शहर है जहां हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी की तहजीब पनपती है। आपने लोगों को चौंकाया है। अब मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आज अवकाश का बिल अगर रुका है, आपकी 9 लाख एकड़ जमीनें, आपकी दरगाहें, आपकी मसाजिद, आपके मदारिस अगर महफूज हैं, तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसकी वजह से आज ये मामला रुका हुआ है। खुदा ना खास्ता हम लोगों ने अगर चालाकी नहीं की होती, एकजुट नहीं हुए होते, तो ये 400 से पार होते और हम लोगों को वो कुछ देखना पड़ता जिसके लिए हम आज तैयार नहीं है। हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारी खानकाहें, सबके ऊपर इनके गलत नजरें हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसका अकलियती किरदार और सैयद अहमद खान ने जिसकी बुनियाद चाहिए उसके ऊपर इनकी नजरें हैं। वो इसका अकलियती किरदार खत्म करना चाहते हैं। वो भी पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट की दावे में है। पार्लियामेंट में ये लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सैयद अहमद खान की बच्ची थी, उनको 126 साल हो गए मरे थे। 1898 में उनका इंतकाल हुआ। और मैं अगर बताऊं, वक्त कम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उस शख्स की कुर्बानी मुसलमानों के ताल्लुक से कि उस शख्स ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। जब वो चंदे के लिए जाते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे उनका, इसलिए हम मुसलमान भी थे। उनकी थैली में लोगन तंज के तौर पर पत्थर और कंगा डाल दिया करते थे, अन्य पुराने चीजें डाल दिया करते थे। उस शख्स की वसूल कलमी देखिए,
तो उसने पत्थर को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद में डाला और उन फटे पुराने जूते चप्पलों को बेचकर उनकी रसीदें उन तक पहुंचाई जिन्होंने वो जूते चप्पल उनकी खेल में डाले। ये वो सच है कि जिसको अंग्रेजों ने सच का खिताब दिया। उसका एक ख्वाब था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक में मॉडर्न साइंस हो और कलमा तैयबा का कलमा हो। कितना जज्बा रखता होगा वो शख्स हम मुसलमानों के लिए। आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये लोग हथियाने के चक्कर में हैं। आज ये दादा भूसे के साथ चलने वाले, जब नीतीश कुमार ने यह कहा, नीतीश राणे ने यह कहा कि अगर यतीम महाराज के ऊपर, यकीनन महाराज के ऊपर किसी ने उंगली उठा बाल में बांका हुआ तो तुम्हारी मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये खड़े होकर तो कहा, हमने भी माँ का दूध पिया है, हम भी देख लेंगे। अरे अपने लीडर दादा भुट्टो से कहो ना, वो एहतजाज करे कि तुमने ऐसे क्यों कहा। मालदा और दयाना में दादा भुट्टे को वोट मिलता है तीन मुसलमानों का, 70,000 वोट है। किसी की जबान नहीं खुली, एक फसादी के ऊपर एक जुमला भी कहता। आज मैं आपसे दोस्तों बस्ता एक ही बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि देखिए, जज्बाती नारों में मत आइए, ये लक्ष्यदार बातों में मत आइए, ये तकरीरें, ये सहरुल बयानी, ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये सब वक्ती बातें हैं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका है, मैं कहता हूँ आप असेंबली का मेंबर आपका दीजिए, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत की कांग्रेस और उसकी सहयोगी भी बनने वाली है। तो बताइए, ये नुमाइंदा काम का है जो बोलने में कम है, काम में करता है, या वो जिनके पास सिर्फ सहरुल बयानी थी, जिनके पास सिर्फ तकरीरें हैं, जिनके पास सिर्फ लक्ष्यदार बातें हैं। मैं एक बात और कहता हूँ कि दूसरों की तो मजबूरी है कि वो आवाम का काम करेंगे। अगर वो आवाम का काम नहीं करेंगे तो उसको कौन पूछेगा। लेकिन ये पागल आदमी है, इसको शौक है, एजाज बेग को काम करने का शौक है। इतने जलसे में एक शख्स बता दे तो उसने फोन किया है और एजाज बेग ने नहीं उठाया, और एजाज बेग ने उसके मसले का हल करने की कोशिश नहीं की है। दूसरे लीडरान अपने वर्करों को लगा देते हैं, अपने साथियों को लगा देते हैं, जाओ देखो इनका काम करो। ये पागल खुद ही चला जाता है। मैंने कई बार कहा कि एजाज कौन सा चैनल है, पीछे और काम काज दूसरों को लगा, बोले बच्चा मुझसे नहीं रहा जाता, मुझको लगता है मैं जल्दी जाऊंगा तो जल्दी ये काम होगा। इसका शौक है, और इसी शौक की बुनियाद पर मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि इस बंदे को वहां पर कामयाब कीजिए। देखिए, मैं वली रहमानी के चंद जुमलों के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। वली रहमानी ने 18 सितंबर को जलगांव के प्रोग्राम में कहा था कि हमारे अकाबरीन ने मुसलमानों की वो हालत फिर कर दिया कि हम खुली हो गए। हम सिर्फ हमारे सियासी लीडरान को ट्रेन में बिठाते हैं या ट्रेन से उतारते हैं। अब हमको चोला बदलने की जरूरत है। हम अपने टाइप पैदा करें जो खुद स्टीयरिंग पे बैठे और गाड़ी चलाएं। साथियों, कौमों की किस्मत जब तब्दील होती है जब वो अपने हीरो तय करते हैं, और आज हीरो तब्दील करने का वक्त आ गया है। आप ये मत देखो कि ये तो तकरीर कैसे करता है, वो तो बहुत अच्छी करते थे, काम कम करता है। मैंने एक बात आपसे पूछी ना, क्या आप मुझे बताइए कि कोई शख्स इतने में है जो ये बता दे कि एजाज ने उसका फोन नहीं उठाया। कोई एक शख्स बता दे ऐसा तो उसने उसको बुलाया और उसके काम की कोशिश नहीं की। मैं यही कहूंगा कि रंग महफिल चाहता है मुकम्मल इंकलाब। रंग महफिल चाहता है मुकम्मल इंकलाब। चंद शम्मों के भड़कने से शहर होती नहीं। आप सबको साथ देना पड़ेगा, एकजुट होकर एक तरफा और देकर इस नुमाइंदे को कामयाब करके महाराज की किस्मत में एक इंकलाब लाना पड़ेगा।
क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की हुकूमत करने जा रही है, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपका है। बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं दरखास्त करूंगा 20 नवंबर के होने वाले असेंबली के इजलास में चुनाव में जिस तरीके से आपने यकतरफा हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चों को यकतरफा वोट देकर अपने आप को मनवाया है, कांग्रेस का ये झंडा उसी तरह आप ऊपर रखेंगे। यही तमाम दरखास्तों के साथ आपसे विदा होता हूँ। शुक्रिया। आदरणीय ग्राम हमारे